गोपी गोपी जिन जिन जो न्यूज चैनल्स के द्वारा, जो अखबारों के द्वारा जो वहां पर किए गए वो तमाम चीजें टिक क्यों नहीं पाई कोर्ट के सामने या एसआईटी के सामने, जो प्रूफ के तौर पर रखे जा रहे थे स्टिंग ऑपरेशंस, वो क्यों नहीं टिक पाए? देखिए, कहीं ना कहीं एक पूरी लीगल प्रक्रिया रहती है एसआईटी के सामने। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है, हर चीज एसआईटी के सामने रखी गई और एसआईटी ने भी कई सारे जो गवाह है उनके बयान लिए। यहाँ तक कि जो उस वक्त ड्यूटी पे जो लोग थे, जो पुलिस थाने के ऑफिसर्स है या फिर उस वक्त के जो पुलिस कमिश्नर थे, अहमदाबाद के दमकल विभाग के अधिकारी थे, हर किसी के बयान लिए गए। क्योंकि जाकिया जाफरी के जो आरोप थे, इट्स ए लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर ये आरोप लगे हुए थे। और जाकिया जाफरी ने ये कहा था कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो है वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जो आईपीएस ऑफिसर्स है उनके जरिए ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी की गई थी। हालांकि आप देखिए, उस वक्त जिन लोगों ने जाकिया जाफरी के समर्थन में जो अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसमें संजीव भट्ट है, संजीव भट्ट पे फिलहाल कस्टोडियल डेथ का मामला दर्ज है। हालांकि अब इस मामले में भी संजीव भट्ट पर कार्यवाही की जाएगी और कब की जाएगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल के अंदर बंद है। लेकिन आरबी श्री कुमार के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। उनके परिवार को ये मैसेज भी दिया जा चुका है कि आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इसी दफ्तर में, जहां पे हम अभी इस वक्त मौजूद है, इसी दफ्तर में उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि तीस्ता सेतलवाड़ कितने बजे पहुंचेगी, अहमदाबाद कब आएगी, ये सारी जानकारी जो है वो अब गुजरात एटीएस के जरिए दी जाएगी। क्योंकि लगातार ये गुजरात एटीएस से भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कि ये कंफर्म किया कि हाँ, एटीएस की टीम वहां पर है, लेकिन क्या क्या चार्जेस लगे हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है और ये अभी तक पुलिस भी बता नहीं पाई है। हालांकि जहां तक क्राइम ब्रांच की बात है तो क्राइम ब्रांच भी क्या क्या आरोप लगे हुए हैं ये अभी नहीं कह रही है। लेकिन गिरफ्तारी की जो खबर है वो कंफर्म हो चुकी है। तो आरबी श्री कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। तीस्ता सेतलवाड़ को अब गुजरात लाया जाएगा। हालांकि दोनों को 24 घंटे के भीतर यहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या उनके रिमांड लिए जाएंगे या नहीं, ये अब देखना रहेगा। राजीव, गोपी, जो एनजीओ बनाए गए थे वो एनजीओ क्या अभी भी एक्टिव है और वो एनजीओ क्या काम करते हैं इस वक्त तीस्ता सेतलवाड़ के? देखिए, तीस्ता सेतलवाड़ का जो एनजीओ था उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और मामला गुलबर्गा सोसाइटी, जहां पे जाकिया जाफरी रहती थी, ये पूरा जो मामला हुआ वही का जो दूसरा विक्टिम है उसी के जरिए मामला दर्ज किया गया था। और मामला था मिसयूज ऑफ फंड का, ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कई सारे ऐसे एविडेंस जो है वो क्राइम ब्रांच को मिले थे तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ। जो पैसे आ रहे थे अरब कंट्रीज से, उन पैसों को किस तरीके से तीस्ता खुद के पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज किया करती थी, ये सारी चीजों का जो चिट्ठा है वो ऑलरेडी क्राइम ब्रांच के पास है। हालांकि क्राइम ब्रांच ने आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्यवाही तीस्ता पर की है। हालांकि उस मामले में तीस्ता सेतलवाड़ को उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन तीस्ता सेतलवाड़ को बेल भी मिल गए थे। तो तीस्ता सेतलवाड़ मिसयूज ऑफ फंड के मामले में तो बेल पर थी, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब तीस्ता सेतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस उनको कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन देखना रहेगा रिमांड लेती है या नहीं एटीएस, और कितने दिन के रिमांड अगर मिलते हैं तो कितने दिन के रिमांड मिलते हैं ये भी देखना रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा गोपी। लेकिन तीस्ता सेतलवाड़ उन लोगों में से है कि अगर कहीं भी कोई एक्शन होता है तो वो लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, लेकिन अब उन पर ये एक्शन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, तो कम से कम ये तो वो नहीं कह सकते कि लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही कार्रवाई हो रही है। किस तरह की कार्रवाई उन पर संभव है अब, और क्या लगता है कि रिमांड मांगी जाएगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है, कानूनी प्रक्रिया के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, तो उसे किस तरीके से तीस्ता सेतलवाड़ ने ये सारे जो स्टेटमेंट्स अपने दिए थे, जो लोगों को विटनेस के तौर पर लेकर आई थी, क्या वो मैनिपुलेटेड विटनेसेस थे, ये सारी चीजों की इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद सारे जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी की जाएगी और अगर गिरफ्तारी होगी तो चार्जशीट भी इस पूरे मामले में फाइल होगी। यानी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से अब तीस्ता सेतलवाड़ को इससे गुजरना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर तीस्ता सेतलवाड़ का मकसद यही था गोपी कि बदनाम किया जाए सरकार को। देखिए, ये कह पाना अभी तो मुश्किल होगा, क्योंकि बदनाम किया जाए सरकार को, क्योंकि दंगे
हुए थे, ये वास्तविकता है कि गुजरात के अंदर दंगे हुए थे, बहुत सारे आरोप लगे थे। क्योंकि गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल गेन मिला था वो बीजेपी को मिला था। और 2002 के दंगों के बाद राजीव फरवरी में दंगे हुए थे और दिसंबर में जब चुनाव हुए तो 127 सीट, जो कि बीजेपी के अब तक के गुजरात के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट जो है वो उस वक्त बीजेपी को मिली थी। यानी पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिला था, क्योंकि एक हिंदू नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर कर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का नुकसान, जो जान माल का नुकसान हुआ था, उसमें तीस्ता सितलवाड़ जो है वो तीस्ता सितलवाड़ क्या जो एनजीओ था, जिस तरीके से काम करना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों को पैसे जो विदेश से आ रहे थे उसको लोगों तक पहुंचाने चाहिए थे, लोगों को जो हेल्प करनी चाहिए थी वो नहीं की। यहाँ तक कि तीस्ता सितलवाड़ के एक दूसरे साथी थे रईस खान ने भी तीस्ता सितलवाड़ पर आरोप लगाया था। तो यही सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें देखिए मेरे पास एक जानकारी अभी अभी राजीव आई है, जो आरबी श्री कुमार है, आरबी श्री कुमार पर जो सेक्शन लगाई गई है वो सेक्शन है 160A 120B 120B यानी साजिश का सेक्शन लगाया गया है। साजिश यानी जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरीके की 120B का आरोप लगाया गया है। 1471194 212 118 की जो धाराएं हैं वो आरबी श्री कुमार पर लगाई गई है। ये जो फिलहाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है 120B का, यानी साजिश। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये एक साजिश का आरोप जो है वो आरबी श्री कुमार पर लगा है। और हो सकता है कि कल उनको कोर्ट में पेश किया जाए तो साजिश, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को उनके रिमांड भी दे दिए जाए। संभावित जिन धाराओं की अभी आप बात कर रहे थे जो आरबी श्री पर लगाए गए हैं, यही धाराएं तीस्ता सितलवाड़ पर भी लगाई जा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो यही है कि वो आरोप लग जा सकते हैं। और साथ ही देखिए कई सारी ऐसी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है, क्योंकि लगातार जो आरोप है, जो लोग जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो लगातार इस मामले में ट्वीट कर रहे हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे कि जो आरोप आरबी श्री कुमार पर लगे हैं, जिसमें 120B का जो एलिगेशन लगाया गया है, ये 120B का जो आरोप है वो तीस्ता सितलवाड़ पर भी लगता है। तो हो सकता है कि यही सारी धाराएं जो है वो तीस्ता सितलवाड़ पर लगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उसके मुताबिक तीस्ता सितलवाड़ को शायद गिरफ्तार किया जा चुका है। राजीव थोड़ा वक्त दीजिए, इसको कंफर्म करके हम बताते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तीस्ता सितलवाड़ के घर जो पुलिस पहुंची थी उसके बाद उनको सांता क्रूज लेके गई है, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होना तय हो चुका है।